Assalamu alaikum, Khawateen Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम हसन, क्या हाल है आपका? यार आपने एनर्जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ. आपने एनर्जी लेवल अपना शिफ्ट करना है. एनर्जी लेवल शिफ्ट करना है. क्यों? वजह क्या है बताना चाहेंगे आप लोगों को? वजह ये हुई कि इस रिव्यू को रिकॉर्ड करने से फौरन पहले, यानी कि अभी 2 से 2.5 मिनट पहले हमने दास्तान का हॉट गोल्ड रिकॉर्ड किया, एपिसोड नंबर 9 और 10 का. तो आप लोग सोच सकते हैं कि हम लोग इस वक्त किस मेंटल स्टेट में. अगर हम हॉट गोल्ड बाद में रिकॉर्ड करते तब भी हम शायद थोड़ी सी इसी मेंटल स्टेट में रहते, क्योंकि एपिसोड तो हमने देखी हुई है बहरहाल, और कल रात में ही देखी है जी. तो उसका इम्पैक्ट देखें. दैट्स द ब्यूटी ऑफ गुड स्टोरी टेलिंग. एब्सोल्युटली. आपका मतलब है जो आज ड्रामे हमारे पास है वो गुड स्टोरी टेलिंग नहीं है? यार वो अलग तरह की गुड स्टोरी. हाँ, ये आपने क्या बात की? वो अलग तरह की गुड स्टोरी टेलिंग है. वो ऐसी स्टोरी टेलिंग है कि जैसे मैं तो दास्तान के बारे में कह रहा था ना, कि वो तो आपके ऐसे इमोशंस उजागर करती है जो कि शायद आप नहीं. अब नेक्स्ट लेवल उधर ना जाएं अगर आप एनर्जी शिफ्ट हाँ, करना नहीं, चाहते हैं. हम कल आज आप जुमे को ये हमारा शो देख रहे हैं. बुध की हमने एक अफ्तारी अटेंड की जिसकी डिटेल्स आपको कल मिलेंगी. ओ वाह वाह. जिसकी डिटेल्स आपको कल मिलेंगी. और तो फिर बात करने का मकसद क्या है? बताने के लिए कि मिलेंगी. अच्छा ठीक. मिलेंगी कल आपको डिटेल्स मिलेंगी उसकी. बड़े हम लोगों से मिले, बड़ी गपशप लगी, बड़ी बातचीत हुई और अच्छी अफ्तारी थी. आज है बहरहाल जुमा. आज है जुमा और ये है हॉट आज जुमा एज इन जिस दिन आप देख रहे हैं, हम तो जुमरात आज है हॉट रिव्यू का ये इंट्रोडक्शन. जी है. आप इसमें और क्या दास्तान बयान करना चाहेंगे? मैं इसमें कोई दास्तान नहीं बयान करना चाह रहा. मैं बस देखें रमजान ऑलमोस्ट आधा हो गया. आज कितना रोज़ा है मैं देखता हूँ इसी. आज तारीख क्या है? 13 तारीख है, तो आज 12वां रोज़ा. जब तक आप देख रहे होंगे तो 13 रोजे हो गए जी. तो देखिए ऑलमोस्ट आधा रमजान हो गया. उस दिन मैं आपको कह रहा था, हमने ऐसे लग रहा है कि जैसे अब तो वाकई ऐसे यार आपको लग रहा है, आप लगा आपको यार नहीं लगा. 13वें रोजे पे लग रहा है ऐसे. टाइम इज जस्ट फ्लाइंग. आई डोंट नो मैन व्हाट इज हैपनिंग. इट्स गुड. आई थिंक इट्स गुड. इट्स गुड. या इट्स वेरी गुड. क़यामत की निशानियों में से भी एक है. अच्छा, क़यामत की तरफ हम जा रहे हैं ऐसा ऐसा. और क्या कि जो टाइम है वो जा रहे हैं सर, जा रहे हैं. वो तेजी से गुजरना शुरू हो जाएगा. गुजर रहा है साल, महीनों, महीने, दिनों और दिन घंटों. अच्छा, तो क्या है, कैसे गुजर रहा है आपका रमज़ान? क्या कुछ खा रहे हैं आप अफ्तारियों पे और सहरियों पे, ये बताएं पहले सबसे. यार मेरी सहरी तो आई लव माई सहरी. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है. मेरी बीवी का भी बहुत शुक्रिया जी कि वो मुझे सुबह मेरे जो फेवरेट पराठा, ऑमलेट और अंडा. पराठा, फ्राइड एग एंड ऑमलेट. उस ऑमलेट में क्या क्या होता है? उस ऑमलेट में होती हैं लोड्स ऑफ ग्रीन चिलीज, टोमेटोज, ओके, अनियंस एंड नमक, मिर्च, जीरा टाइप. बाकी मुझे नहीं चीजें पता. राइट. बट और ऑमलेट आप खाते हैं और आप फ्राई अंडा भी खाते हैं और आप दो फ्राइड अंडे भी खाता हूँ. और देसी घी के पराठे. देसी घी मैंने नहीं खाया. अच्छा, एक पराठा, दो एक पराठा, दही, नो दही, चाय पीते हैं आप? चाय ओनली विद पराठा. ओके. और पिछले 2 दिनों में मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज की है. मैं आपको हाईली रिकमेंडेड. आप में से बहुत सारे लोग आई एम श्योर ऑलरेडी करते होंगे, लेकिन मैंने काफी अर्से बात की. पराठे को लेके आप चाय में डिप करके अगर आप खाएं, उसका अपना एक मजा है. बाकी खानी नहीं आपने कभी खाई? नहीं. तो यही होती है ना बाकी खानी को भिगो के. लेकिन पराठे को गरम पराठे को जब आप डिप करके खाएं ना, तो मैं शुरू के 2 बाइट्स पराठे को जरा चाय में डिप करके खा रहा हूँ आजकल. अच्छा, हमारे यहाँ बहुत रस्म होती थी सहरी और अफ्तारी की. बहुत. इट वाज वेरी लाइक लाइक रस्म होती थी सहरी की. सहरी पे क्या खाना है, और कल का सालन बचा हुआ, कोई ठंडी दाल और गरम पराठा, साथ अंडा और एक. अच्छा, दाल गरम नहीं करनी? नहीं, ठंडी दाल. हाँ, दाल हो तो ठंडी दाल और गरम पराठा, चाय, दही बहुत ज़रूरी. और फिर एक हमारे घर में सब खाते हैं दूध जलेबी. कि ठंडे दूध में आपने वार्म दूध में जलेबी को भिगो देना है, फिर उसको फ्रिज में रख देना है, तो जलेबी फूल जाती है और जब आप खाएंगे तो इट्स लाइक अ डिज़र्ट. मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सब हमारी ना ख़त्म हो गई. ये सब सहरी के ढोल वाले भी आने खत्म हो गए. ढोल वाले खत्म हो गए जो आते थे कि मुसलमानों सहरी का वक्त, सहरी के वक्त में 5 मिनट रह गए हैं, फिर ये सब कुछ खत्म हो गया. बच्चे चले गए बाहर पढ़ने चले गए, अब सबकी सहरियाँ अलग अलग. फिर मुझसे वापस आ गया. फिर हम सब उसमें चले गए मोड में कि सुबह उठ के सहरी नहीं हो सकती, और आप रात को जो कुछ खाना है फजर पे उठो सिर्फ, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 गिलास पानी के पियो,
दुआ करो, नमाज पढ़ो, वापस सो जाओ। तो अब अनफॉर्चुनेट सी सहरी हो गई है हमारे अच्छा। घर में। अब सहरी नहीं होता। तो इसको आप तो फिक्स कर ही सकती हैं अपने एंड पे। मैं नहीं कर सकती बिकॉज मैं भी नहीं खाना चाहती पराठे उस वक्त पे, लेकिन स्टाफ के लिए बन रहे होते हैं, खुशबुएं मुझे आ रही होती हैं कि सुबह पराठे तो बनते ही हैं, क्योंकि माशाल्लाह से वी हैव 3 स्टाफ मेंबर्स आउटसाइड, सो उनके पराठे और अंडे वो अपने लिए बना रहे होते हैं। मगर मैं और मुर्तज़ा एक सैड सी सिचुएशन में सिर्फ पानी पी के। आपको किसी ने नहीं रोका? हाँ नहीं, लेकिन एक माहौल होता है ना कि सब बैठ के, जिस तरह मुझे अभी तक मेरा सबसे जो ज़िंदगी का जो सबसे मेमोरेबल रमज़ान है ना, वो है जब वर्ल्ड कप पाकिस्तान का हो रहा था। अच्छा, 92 में 92 में वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान और वो रमज़ान में ही था, और हम जीते भी वो वर्ल्ड कप। और वो मैचेस ऐसे होते थे कि वो सहरी पे ख़त्म, मतलब कंक्लूजन होता था, तो मैं और अब्बू जाग के देखते थे, पूरा जाग के, फिर सहरी करके आखिरी बॉल्स देख के, और फिर हम सोते थे। तो वो अनफॉर्चुनेटली मैं अभी तक सो नहीं पाया हूँ रात को, जितने भी आप सहरी करके सोते हैं? रोजे हैं अभी तक, आज 13वां 12वां रोजा है, तो आई डोंट नो अगेन टाइम बिकॉज मैं आई वॉच माई ड्रामाज रात में, वो काम सारा जो भी पेंडिंग है। We have not done pakoras yet for iftar either, because Murtaza and I both are on a health, like healthy eating like spree. अच्छा, सो आई टोल्ड यू ना, मैंने तो खाने पे नहीं रोका हाथ इस बार रमजान आपने में, अच्छा किया, हाँ। बट मैं स्टेप्स अपने अब 13,000 पे ले गया हूँ रोज। तो मैं 13-13,500 स्टेप्स अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ रोज, विच इज व्हाई आई थिंक आई एम डूइंग ओके। कल मुझे बड़े लोगों ने कहा यार आपको क्या हो गया, व्हाई हैव यू लॉस्ट सो मच वेट? मैंने कहा आई हैव गेन्ड वेट वेट। तो नहीं, कुछ लोगों ने कहा कि आपकी एनर्जी बड़ी डाउन, बड़े सैड थे आप। नहीं, उन्होंने उसका कहा, वेट का एंड आपका भी कहा। उन्होंने कहा आमना इज आल्सो लूजिंग सो मच वेट, दोनों क्यों उतना पतला हो रहे हो? मैंने कहा यार मैं इसका क्या जवाब दूं? मैंने कहा ये दोनों बहुत पतले हो गए हैं, क्या चाह रहे हो? हाँ, तो पतला तो हार्डली, इट्स रियली फार, अभी तो बहुत दूर तक पतला पर नहीं है। समझ आमना भी इतनी पतली हो गई, ये भी इतना, दोनों इतने पतले क्यों हो रहे हैं? आमना का पतला होना तो बहुत दूर तक है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वजन उतरा है और अब फंस गया है, तो मैं तो नहीं, पकौड़े तो दूर तक नहीं। ऑल्दो हसन हमारे घर के पकौड़े इतने अच्छे होते हैं। आखिरी जो 3 रोजे ना लाहौर में जो मैं गुजारूंगी, तो अम्मी के हाथ के पकौड़े खाऊंगी, वो अम्मी ही बनाएंगी, लेकिन मैं किसी दिन बनाऊंगी पकौड़े। बनाए किसी दिन। हाँ, मैं किसी दिन आपको पकौड़े खिलाऊंगी, जब मैं ईद पे वापस आऊंगी तो मैं आपको पकौड़े खिलाऊंगी। तो और अगर आप लोग चाहते हैं कि पकौड़ों की रेसिपी, तो मैं आप लोगों को बता भी सकती हूँ। यार मुझे ना आलू से बड़ा ही ऑब्सेशन है, मैं आलू जो है ना, मेरा हाथ नहीं रुकता। हाँ। मुझे अगर आप फ्राइज भी दे देना अफ्तारी में और कुछ ना दें, तो मैं हमारे यहाँ तो फ्राइज भी एयर फ्राई हो रहे हैं, और आलू के पकौड़े सैड हाफ बॉयल, पाव बॉयल करके आलूओं के काट के उसको 0 कैलोरी वाली ऑयल स्प्रे करके एयर फ्राई कर। यार इसका कोई फायदा नहीं, क्रिस्पी हो जाए, नहीं ऑयल डीप फ्राइंग। यार इसका मतलब क्या खाना, फिर क्या मजा क्या? मर जाए बंदा, मजा क्या है? तो वजन भी तो उतारना है। यार आप खाएं पिए, उसके बाद जाए एक्सरसाइज करें। नहीं, मेरे से 13,000 स्टेप्स नहीं होते। स्टेप्स करें। ऑल्दो शुक्र है मेरी मसल वेट ट्रेनिंग चल रही है, तो आई फील दैट मेरा जो वेट लॉस हो रहा है वो फैट लॉस ही हो रहा है। बाय द वे आई हैव रियलाइज कि ये जो स्टेप्स वाला ना, आप भी इसको इनकॉर्पोरेट करें, दिस इज मच बेटर देन रनिंग। हाँ। और ये आपने भी मुझे कहा रनिंग, क्योंकि इसमें कंसिस्टेंसी है ना। अब मैं रोज 12-13,000 स्टेप कर रहा हूँ। रनिंग में तो आप एक दिन भागते हैं, 2 दिन, फिर एक दिन आपको रेस्ट लेना होता है, उस दिन आप बिल्कुल नहीं चलते। कंसिस्टेंसी इज की। तो अगर आप खाली चलने को अपनी जिंदगी में इनकॉर्पोरेट करें ना, तो ओवरऑल ड्यूरिंग द वीक यू वुड हैव वॉक्ड मोर, यू वुड हैव लाइक आपके स्टेप काउंट ज्यादा हुआ होगा, आपकी कैलोरीज भी ज्यादा बर्न हुई होंगी। सो अब मैं इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करूंगा इंशाल्लाह रमजान के बाद, विदाउट रनिंग, जस्ट बाय वॉकिंग। आई एम गोना सी कि उससे वेट लॉस पे कितना फर्क पड़ता है जब डाइट कंट्रोल में आएगी। कल बड़ी देर बाद मेरा दिल चाहा रूह अफ़ज़ा पीने का। पिए ना? पिया मैंने कैलोरीज नहीं गिनी, लेकिन मैंने पिया, और फिर मेरा दिल चाहा उसके अंदर तुख मलंगा डालने का, वो भी मैंने डाला मैंने, क्योंकि आपको थोड़ी सी डिहाइड्रेशन, आई डोंट नो अबाउट यू, बट मुझे थोड़ी सी हो जाती है डिहाइड्रेशन। तो मैंने कहा तुख मलंगा डाल के ज़रा सी बॉडी को हाइड्रेट किया जाए, और तो वो मैंने पिया, मुझे बड़ा मज़ा आया तुख मलंगा पी के। लेकिन पकौड़े नहीं खाए, समोसे भी नहीं खाए। एक ज़माना ऐसा था जब मैं चीज़ के रोल्स बनाती थी, और वो इतने मज़ेदार बनते थे, स्क्वेयर्स बनते थे उसके ना, पफ पेस्ट्री के अंदर 3 किस्म की चीज़ें मिला के, चेडर, मोज़रेला और पामेज़ान चीज़ नहीं, और कॉटेज, 3 चीज़, स्वीट कॉर्न, हरा प्याज और कुटी भी लाल मिर्च, नमक मिर्च, उसका पूरा बना के ना वो पैकेट्स के अंदर, और फिर वो डीप फ्राई, उतने मज़ेदार बनते थे। मुझे मैंने कहा तुम खाओगे?
Of course not. Will you air fry them? I said yeah. फिर जब मैंने पता किया तो वो जो एक मैं चीज़ का पैकेट लेती थी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली लोकल चीज़ें अगर आप सारी डालें मज़ा नहीं सही, 4,500 रुपए का 250 ग्राम का वो श्रेडेड चीज़ का पैकेट। मैंने कहा मुझसे डू वी वांट टू, कहता नो आई कांट जस्टिफाई इट। वो भी रह गया। ऑल्दो हमने सोचा था कि उसको भी एयर फ्राई वो ऑयल स्प्रे करके और एयर फ्रायर में बना लेंगे तो ठीक है, कम से कम चीज़ रोल्स तो मिलेंगे। तो हमारी बड़ी सैड रमज़ान गुजरा है वेयर फूड इज़ कंसर्न्ड। लेकिन ये अच्छा कि आप लोग डिस्कस करते हैं आपस में माशाल्लाह कि ये करना है। नहीं कई 2-4 रोज़ों में तो मुर्जा ने खुद अफ्तारी बनाई है, बिकॉज मुर्जा का ये कि वो अपना प्रोटीन वे करता है। तो वो कहता है मैं बर्गर बनाऊंगा और वो 95% बीफ 5% फैट इसका रेशियो होता है। वो ऑर्डर होता है, फिर वो बनाता है। स्मैश मैंने उसको ला के दिया है मैं सब कुछ। वो स्मैश बर्गर बनाता है, लो कैलोरी, और वो खाता है 2 विद द एयर फ्राइड चिप्स। सच ए सैड रमज़ान। और मैं भी वही खाती हूँ। और फिर वो एक चिकन बर्गर बनाता है चिकन के कीमे के साथ फेटा डाल के बीच में, मिंट और फेटा। मुर्जा से गुड कुक। आप आए यार, आपको इफ्तारी कराएं घर पे, असली वाली। मैंने यार प्लीज मुझे बुला ले। आपको यार आप एक दिन आए, वक्त निकाल के प्लीज मुझे कोई बुला ले। ऊपर आए आप, मेरी बड़ी सैड इफ्तारी चल रही है। आपको कराएं यार इफ्तारी। लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि यार वजन भी उतरा है थोड़ा सा, तो ठीक है, तो वो चढ़ना नहीं चाहिए। आए आपको कराएं, कोई मुझे बुला ले। आए, मैं आपको ओपन, एक बार आप आई थी, उसके बाद आप आई नहीं। आप आए सीरियसली। तो ये है। बहरहाल ख़वातीनो हज़रात, आज हम इकट्ठा हुए हैं ड्रामों को रिव्यू करने के लिए। सैड साउंड कर रही हूँ। और हमारे पास 3 ही ड्रामे हैं, तो इसलिए कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। शाज परेशान बैठा था कि इतना टाइम हो गया अभी इन्होंने रिव्यू शुरू नहीं किया, तो ये रिव्यू ख़त्म कब करेंगे। तो शाज के लिए परेशानी की बात इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास डायन की 2 किस्तें, हमारे पास अगर तुम साथ होगी 1 किस्त है, और हमारे पास दिल वाली गली की करीबन 2 मजीद किस्तें, 12 किस्तें हो गई हैं दिल वाली गली की जी। और अच्छा है ये कि क्योंकि आज ज़रा लोड कम है तो हम डिटेल में इन सारे ड्रामों के बारे में बात कर सकेंगे। ख़वातीनो हज़रात, आपने कहीं जाना नहीं है, आपको मैं और आमना मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी आमना। जी हसन। अगर तुम साथ हो, देखा आपने? मैंने देखा। क्या कहना चाहेंगे आप इस नए ट्विस्ट के बारे में? मैंने एक टर्म आपको बताई थी जब हम डिस्कस कर रहे थे इश्क दी चाशनी, कि ज़बरदस्ती का ह्यूमर है। तो आपने कहा था ज़बरदस्ती नहीं है, ह्यूमर है ही नहीं। आपको याद है? आपको याद आ गया। तो अगर तुम साथ हो को देख के मुझे ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती के प्लॉट ट्विस्ट्स हैं, और अब आप कहें प्लॉट ट्विस्ट है ही नहीं। बात यही है, बात यही है, क्योंकि प्रेडिक्टेबल ट्विस्ट है। नहीं मतलब है कि ये मैं कहा, मतलब मेरी सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ किस हद तक जाए कि मैं मुझे ये बिलीवेबल लगे। पहली बात कि जो आपका हीरो है, अब आप दोनों में से किसको हीरो समझें आई डोंट नो, बट मुझे तो फरहान ही लग रहा है हीरो। फरहान जो है वो अपने दोस्त को बताता है साहिर को कि भी मुझे तो ये रमशा बहुत पसंद है और मैं इसको प्रपोज़ करने लगा हूँ। तो वो कहता है साइड पे आ जाओ, और फिर वो उसको कहता है कि तुम खबरदार इस चीज़ का जिक्र ना करना, तो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, डोंट मेंशन दिस टू एनीबडी। किसी को बताया तो नहीं तुमने? कहता बहन को बताया। कहता उसको रिवर्स कर दो, उसको बोलो मैं मजाक कर रहा था, किसी को बताया तो नहीं, लेकिन रमशा को बताने लगा हूँ। रमशा को तो बिल्कुल भी नहीं बताना। क्यों 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 ना बताऊँ? क्योंकि तुम्हें कोई सीरियसली नहीं लेता। चलो ठीक है, ये बात लॉजिकल थी कि तुम्हें कोई सीरियसली नहीं लेता, पहले कुछ बन जाओ एंड देन यू कम आउट विद दिस। पहले ना काबिल बन, इस लायक बन कि रमशा का शादी में हाथ मांग सके। इमेज ठीक कर। हाँ ठीक है, बात लॉजिकल है। रमशा को क्यों ना बताओ, लेकिन फिर भी उसने नहीं सोचा कि ठीक है रिश्ता नहीं डालता, माँ बाप से नहीं बात करता, लेकिन जिसके मोहब्बत कर रहा हूँ उससे तो इजहार कर दूँ कि देखो तो सही वो रेसिप्रोकेट भी कर रही है कि नहीं कर रही। तो मैं किधर लॉजिक को, किधर किस दरवाजे पे, नंबर 1 2 3 किस दरवाजे पे मैं अपनी लॉजिक दिमाग को छोड़ूँ? पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि अच्छा जी अब वो लाहौर जा रहा है, पैकअप पैकअप पैकअप, मैं लाहौर जा रहा हूँ, मैं बिज़नेस संभालूंगा, मैं कुछ बन के आऊँगा, जब मैं आऊँगा तो आप में मुझे फ़ख्र होगा, फिर हमारा रिश्ता मैं बताऊँगा। और वो क्या कहता है? मुझे फ़ोन नहीं करना, मुझे फ़ोन नहीं करना। तुम और साहिर मुझे बिल्कुल भी कॉल मत करना, की भी ना तो उठाऊंगा नहीं मैं। मेरा पूरा जो ताल्लुक है ना वो कता हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, मुनक़ता हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। कोई किस, मैं पता नहीं किस गार में जा रहा हूँ या किस, मैं अंटार्कटिका की किस उसमें जा रहा हूँ जहाँ पे सिग्नल्स नहीं आते। दिल नहीं लगेगा। लेकिन जी मुझे कोई मेरे साथ बिल्कुल कोई कांटेक्ट ना रखे। अच्छा लाहौर जा रहा है, लाहौर, ऐसा नहीं कि अंटार्कटिका जा रहा है, लाहौर जा रहा है, मेरे साथ कोई रब्ता नहीं रखे। और वहाँ पे जो साहिर पूरी स्कीम चलाता है छटपट, वो बिलीवेबल था
कि वो उसको जाहिर बात है, वो कहती भी है उसकी दोस्त कि तुम्हें फरहान नहीं अच्छा लगता था, तानिया कहती है, बहन कहती है, कहता है लेकिन उसने तो मुझे कभी कुछ नहीं कहा। फरहान ने मुझसे कभी पूछा ही नहीं। मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, उसने शायद मेरे बारे में कभी ऐसा सोचा ही नहीं होगा शादी जैसा। तो शी लाइक्स बोथ ऑफ देम, मैंने इसने प्रपोज किया है तो उसने हाँ कर दी, दैट्स फाइन। मुझे वो पार्ट सही लगा, बिलीवेबल था। मगर फिर वो कहती है कि मैं बताऊँ तो सही उसको, तो कहता है नहीं नहीं वो डिस्टर्ब हो जाएगा, हम निकाह कर लें फिर हम बताएंगे। वाई? मैं जब छोटा था ना आमना, तो ये 90s की बात है। सोच इतना लें, तो मैंने आपको सोच लें, उम्र के बाद 2000s की नॉट्स की बात है। 90s की बात है ये। ठीक है। जब मैं छोटा था तो मुझे बड़ा शौक था फिल्में देखने का, और फिल्में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी तो उस वक्त म्यारी फिल्में थी नहीं कोई, और देखने का कोई जरिया भी नहीं था। हमारे घर में डिश थी, कहानी सुना रहा हूँ, ये कहानी ज्यादा मजे की है एज अपोज टू आप देख रहे हैं अगर तुम साथ। तो डिश होती थी हमारे घर में। अब डिश पे 2 चैनल आते थे, जी टीवी और दूरदर्शन, सोनी, जिस पे फिल्में लगती थी। फिर बीच में जी सिनेमा भी आ गया। तो ये 2-3 चैनल थे जिस पे फिल्में लगा करती थी, इंडियन फिल्में। मैं बड़े शौक से देखता था, और मैं अभी भी ये नहीं कहूंगा कि मैं कोई समझदार या अक्लमंद हूँ, मैं अभी भी बेवकूफ हूँ। पहले मैं ज्यादा बेवकूफ होता था, मासूम थे आप। मासूम था या बेवकूफ कह लें। तो जो चीजें हो रही होती थी ना फिल्मों में, 90s में आप मासूम थे। 90s में, ठीक है, अभी भी बेवकूफ हूँ लेकिन उस वक्त ज्यादा था। ज्यादा थे। तो मैं जब जो फिल्में तो मैं फेस वैल्यू पे ले लिया करता था कि यार कि अच्छा ये है, लॉजिक में कभी नहीं जाते थे। ठीक है। अमर अकबर एंथनी है ना, 3 भाई हैं, बिछड़ गए बचपन में, एक क्रिश्चियन बन गया, एक हिंदू बन गया, मुसलमान गया। अच्छा वो बाद में अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू में बोला तो मैंने रियलाइज किया, मैंने कहा यार बात तो ठीक है कि शुरू का सीन है, तीनों लेटे हुए हैं, तीनों का खून निकल रहा है, ऊपर बोतल में जा रहा है और माँ के अंदर जा रहा है वो खून। अमिताभ बच्चन कह रहा है यार, अमिताभ बच्चन कह रहा है खुद, यार दिस इज सो अब्सर्ड। एंड यू नो बट दैट वाज द ब्यूटी ऑफ सिनेमा। और ये 70s की फिल्म है, 90s में मैं देख रहा हूँ, मेरा नहीं दिमाग चल रहा। तो अगर तुम साथ हो, बुनियादी तौर पे एक ऐसा ड्रामा है, क्लासिक है ये, कि जिसको जब आप देखते हैं तो वो आपको ये बेसिकली कह रहे हैं कि लॉजिक को सस्पेंड कर दो, सोचो नहीं इस बारे में। एक मेरे दोस्त छोटा सा फर्क है उसमें भी 2 चीजें हैं जिस वर्ग की मैं तरफ आ रहा हूँ। एक चीज होती है कि जब आप लॉजिक को सस्पेंड करते हैं और आप एंजॉय करते हैं और आप एंटरटेन होते हैं, केस इन पॉइंट डायन, जिसमें मैं आऊंगा अभी। हाँ। और एक होता है कि जिसको आप लॉजिक और अक्ल को जब आप सस्पेंड करते तो आप एंजॉय भी नहीं करते, आप फिर भी ये कहते हो। और यार अमर अकबर एंथनी कि अगर आप पॉइंट्स ऑफ एंटरटेनमेंट को सिर्फ एक लिस्ट बना लें तो वो खत्म नहीं होगी। नहीं खत्म होगी, नहीं, उसमें एक्टरों को ले लें, गानों को ले उसमें लें, इतनी रोमांस को absurd ले चीजें लें, हैं। ह्यूमर को ले लें, इतनी अब्सर्ड चीजें हैं, इतनी आप कहते हैं मुझे कबूल है सारी। अगर तुम साथ होगा, एग्जांपल मैं आपको ऐसा दूं, जैसे मैं प्रेम की दीवानी हूँ, देखिए आपने, जी। मेरी फेवरेट वर्स्ट फिल्म, ऋतिक रोशन और करिश्मा कपूर, मेरी फेवरेट वर्स्ट फिल्म, हाँ। फेवरेट वर्स्ट फिल्म, आई एंजॉय वाचिंग इट बिकॉज़ इट्स सो बैड। अब उसमें भी है, लेकिन वो आपको फिल्म अच्छी नहीं लगती, वो आपको आपके दिमाग के साथ वो करती है। हाँ। तो अनफॉर्चुनेटली अगर तुम साथ हो में जो आपने अननेसेसरी प्लॉट ट्विस्ट और अब ये आजकल के दौर की बात है यार, वो लड़का लाहौर जा रहा है, जैसे ये मीम से मोहब्बत में उन्होंने कहा कि यार आप एज्यूम कर लें कि लड़की की एक मंगनी हो रही है, वो आएगी, वो नहीं देखेगी लड़के को, वो मंगेतर के साथ बैठ जाएगी, वो लड़के को नहीं देखेगी, उसने लड़के की तस्वीर नहीं देखी जब तक वो लड़का बोले। इसी तरह आप ये कह रहे हैं ये लड़का लाहौर जा रहा है और इसके पीछे से इसके दोनों बेस्ट फ्रेंड्स की मंगनी हो जाएगी, कोई इसको नहीं बताएगा, ना इसका बाप बताएगा, ना इसकी माँ बताएगी, ना इसकी बहन बताएगी, ना रमशा बताएगी, ना रमशा को बताएगी, ना। और सोशल मीडिया तो है ही नहीं, सोशल मीडिया पे तो ये है ही नहीं। उसने अपना इंस्टाग्राम भी डीएक्टिवेट कर दिया, उसने अपना फेसबुक भी डीएक्टिवेट कर दिया। चलो वो तस्वीर नहीं लगानी, रमशा शायद नहीं है इंस्टाग्राम पे, या शायद साहिर नहीं है इंस्टाग्राम पे, लेकिन कोई इनके म्यूचुअल फ्रेंड्स नहीं है और कोई दोस्त नहीं है। इन दिस डे एंड एज ऑफ डिजिटल कनेक्टिविटी देयर इज नो वे ही विल फाइंड आउट। लेकिन उसको यार फोन पे टू गिव हिम क्रेडिट, उसको आवाज आ जाती है म्यूजिक की, तो क्या कोई छोड़ है यार, ये बहुत अब्सर्डिटी का लेवल जो है ना, बहुत नेक्स्ट लेवल है, ऊपर का है अनफॉर्चुनेटली। शायद आपको नहीं समझ आ रहा है।
मैं बेवकूफ हूँ, मैंने तो कहा मैं बेवकूफ हूँ। मैंने आपने ये कहा कि अब थोड़ी सी अकल आप में आ गई है। नहीं, लेकिन इतनी नहीं आई कि मैं अगर तुम साथ हो समझ सकूं। इतनी अपेरेंटली नहीं आई, इतना मेरे दिमाग में नहीं बन लेकिन सका। अब मैं इंट्रीग जरूर हूँ कि ये इस अब्सर्डिटी को कितना दूर लेके जाएंगे। अच्छा, ऑन द फ्लिप साइड जब आप सस्पेंड कर देते हैं अकल, कुछ सीक्वेंसेस, कुछ पार्ट्स एंटरटेनिंग हैं। मसलन जावियार वाला मुझे इंटरेस्टिंग लगा। कौन सा, क्या आपको इंटरेस्टिंग? जावियार वाला मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि द फैक्ट कि यार कि वो उसको कहता जा पीछे से फोन अम्मा को कह के रिश्ता भेजा, लड़की के साथ मिला, लड़की के साथ बहुत अच्छा बन के कि मैं तो तुमसे हमें कब मुझे एक तरफा मोहब्बत होगी मुझे समझ नहीं लगी, ये वो ठहरा। अब रमशा का भी आप कह रहे हैं कि रमशा भी कह रही है कि क्या उसने क्यूट सी बात बोली, उसने कहा कि मेरे बस में जो होगा वो करूंगा, जो नहीं भी होगा वो भी करूंगा। और अगर तुम्हें शादी के लिए हाँ कह दोगी, तुम जो कहोगी मैं तुम्हारे कदमों में ला के रख दूंगा, जो मेरे बस में हो। इनफैक्ट जो मेरे बस में नहीं होगा वो भी। कहते नहीं वो करने की क्या जरूरत है? वो मुझे अच्छा लगा, क्यूट सा था। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो ये थी जब फरहान की बहन रमशा को ये कहती है कि मुझे तो हमेशा लगा तुम्हारी फरहान की शादी होगी, and she takes a moment and she's like but फरहान never proposed to me. फरहान ने मुझसे कभी पूछा ही नहीं। और मुझे उस मोमेंट में ये लगा रमशा does like फरहान, and रमशा perhaps wanted to marry Farhan but thinks that Farhan is not interested in her, which is why she said okay to Sahir, and maybe she is assuming that Farhan and Sahir have had this conversation somehow. उसने तो ये नहीं सोचा होगा ना कि साहिर ने ये प्लान किया, साहिर ने फरहान को नहीं बताया, ये वो डरा। बट एनीवे जो बिल्डअप है और आगे चल के अब वो कैसे इस बात को मिस्ट्री रखना चाहेंगे जी, ये एक मेरे लिए भी मिस्ट्री है। मैं देखना चाहूंगी कि ये किस अब्सर्डिटी की किस लेवल तक लेके जाते हैं इस डे एंड एज में। हाँ, तो वन वे और दी अदर इंट्रीग तो दे दिया उन्होंने। जी, आपने दिया, उन्होंने आपको हुक कर लिया है। वेल डन। जो हुक आपको नहीं मिल रहा था वो हुक उन्होंने आपको दे दिया है कि वन वे और दी अदर आप देखना चाहते हैं। वेल डन। कि ये अमर अकबर एंथनी की तरफ जाएगा या मैं प्रेम की दीवानी की तरफ जाएगा। ठंडा है ये सारा, ठंडा मामला है। Anything else about? No. Moving on to then Amna ji, Diane. अच्छा, नॉट दिल वाली गली। एंड में कर लेते हैं। डायन करना है, दिल वाली करना है। आप जाम नहीं ले जाएं। आप बताएं, आपकी मर्जी। दिल वाली गली। दिल वाली। दिल वाली गली में आजा। बात ये है कि दिल वाली गली आई नो इज गेटिंग अ लॉट ऑफ मिक्स्ड रिएक्शन। सम पीपल आर रियली लाइकिंग इट, सम पीपल आर नॉट लाइकिंग इट एट ऑल। मैं तो अब इस वक्त रमजान वाली डिस्कशन से बाहर आ गई हूँ कि शुड इट बी इन रमजान और नॉट, इज इट अ रमजान बट दैट इज द रीजन व्हाई some people are not liking it, because again it is not your typical drama that you often see in Ramzan, and so people are not liking it. Then I have to say that I wish it were 2 episodes a week, because I feel that symbolically Dilwali Gali is loaded. It is a loaded drama. What means symbolically? Symbolic, but there is so much symbolism in it that it is loaded. और इसमें इतना कुछ है बात करने के लिए, और ह्यूमन इमोशंस को और रिलेशंस को एनालाइज करने के लिए, परफॉर्मेंसेस को अप्रिशिएट करने के लिए, पूरा प्लॉट लाइन को, सेट को अप्रिशिएट करने के लिए, वो जो दुनिया बनाई हुई है एक क्या है स्टार ब्राइट स्कूल या ब्राइट स्टार स्कूल जो है, उसकी जो दुनिया बनाई हुई है उसको अप्रिशिएट करने के लिए बहुत अटेंशन टू डिटेल है जो जिसको आप रद्द नहीं कर सकते और आपको अप्रिशिएट करनी चाहिए। सो मैं तो अब उसी नियत से देख रही हूँ कि भाई दिस इज़ अ रियली, आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक वॉच। आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक वॉच। ओके, नॉट फॉर रमज़ान, नॉट फॉर एन एवरीडे वॉच, इट शुड हैव बीन ट्वाइस अ वीक, बट अब अगर दे रहे हैं वो रोज़ तो देखना पड़ेगा, नॉट कि बाकी हम ब्रिलियंस देख रहे हैं। Why is it a fantastic watch? Why is it a fantastic watch? I think that the way that they have tackled human emotions and relations is very new for television, and it's also very very well explained. For example, आप इश्तियाक भाई का कैरेक्टर देख लें यार, मुझे नहीं याद कि पिछला दामाद का या एक बहनोई का कैरेक्टर जो कि एक सपोर्टिंग कैरेक्टर, एक साइड रोल है, वो इतना सेंट्रल हो, इंटेग्रल हो टू द प्लॉट। इट्स अ फैंटास्टिक कैरेक्टर। अब लुक एट हिम, आई मीन जो पूरी जो उसकी स्पील चलती है, जो वो कहता है कि यू नो मैं तो हमेशा, मेरा तो कोई रिश्ता है ही नहीं इस घर में सिवाय आप मुझी के। इस घर में अगर मेरा किसी से कोई रिश्ता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मुझी से है। वो मेरा दोस्त है, भाई है, बेटा है, जो भी है, मुझे बहुत अजीज है। मैं तो अब मैडम जी का भी मैं मुलाजिम हूँ और अपनी बीवी के उसके भी मैं मुलाजिम हूँ उसके उसमें।
मेरा कोई रिश्ता नहीं है किसी के साथ सवाए उसके, एंड यू सी दैट दिस पर्सन इज़ सो एलियनेटेड। और फिर जब वो पूरी बात होती है आगे जाके, जो वो बीवी कहती है कि हाँ मैं मोटी भद्दी और बांझ हूँ ना इसलिए तो मुझे नहीं दिखते, तो कहता है इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, ना मोटापे से कोई ताल्लुक है। भद्दे इंसान की पर्सनालिटी होती है, बांझ इंसान की बातें होती हैं, या फ्लिप साइड। इट्स नॉट हु यू आर, जस्ट थिंक ऑफ हु यू आर, नॉट हाउ यू आर। और जब तुमने बताया था, हमें पता चला था ही नहीं हो सकता, मैं तुम्हें नर्सरी लेके गया था और मैंने तुम्हें बोला था नर्सरी सेक्शन की ये सब हमारे बच्चे हैं। या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के नर्सरी की क्लास में ले गया था और कहा था ये सब हमारे बच्चे ही तो हैं। कहती है फिर अभी तुम उसी नर्सरी क्लास में जाके चॉकलेट और वो लेके जाते हो। या तो मतलब ऑब्वियसली उसकी कोई अरमान तो है, लेकिन वो बहुत अच्छा किरदार है। वो बेचारा बिविल्डर हो गया कि घर में मेरे क्या हो रहा है, मैं किस तरह इसको संभालूं सारी चीज़ को। इट्स अ गुड कैरेक्टर, वेरी गुड कैरेक्टर, वेरी वेल परफॉर्म बाय साकिब समीर। बात यह है कि दिल वाली गली में ना असल में जो मैं जब इसको देख रहा होता हूँ तो इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये घर घर की कहानी है। या शायद आपके घर की कहानी ना हो शायद, लेकिन जो मेजॉरिटी हाउस होल्ड्स हैं पाकिस्तान में, परहैप्स इवन इंडिया में, तो सब कॉन्टिनेंट में, उनके घर घर की कहानी है, प्राइवेसी के मसाइल। और एक कमेंट आया अभी पिछले हमारा रिव्यू में, उनका नाम मेरे जहन में नहीं है, स्क्रीनशॉट है, बट शी सेड कि दिस इज़ माय स्टोरी। I got married. I was from an affluent family, wealthy family, and I lived in a posh area in Islamabad, and I moved into a small apartment with one bathroom, and the kind of toll it took on my mental health, I can't even begin to explain. And then eventually we had to move out of that house and we moved to Canada, and then we were made to be villains. उस एक डिसीजन की वजह से कि एक लड़की अगर ये चाहती है कि वो एक कन्वीनियंस की ज़िंदगी गुजार सके या अपने एक गुजार सके अपनी मर्जी से, तो उसको किस तरह से डीमोनाइज और विलेनाइज कर दिया जाता है। अब बड़े लोग इस पे इतराज़ उठा सकते हैं भाई कि क्यों शादी की, क्यों था, जब पता था जो भी था, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये कहानी है, हो रही है हमारी सोसाइटी में, और इसके जितने भी रुख हों ये कहानी बताना तो ज़रूरी है ना, ताकि आप अंडरस्टैंड वो कर सके ना। कोशिश तो करें समझने कोशिश तो करें कि क्या मसला क्या है, ये वजह क्या है, इसकी क्या, इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है। And it's not about the washroom. It's not even about just about the lack of privacy. It's about the lack of dignity. It's all of it combined. सब कुछ combined है और हर लेवल पे ये चीज़ आपको इफेक्ट करती है। यार more than anything it's about a newly married young couple, जिनकी अभी क्या 23, 24, 25 साल की उम्र होंगी। जी जी बिल्कुल। 24, 25 साल की उम्र में लड़का लड़की की जब शादी हो जाती है तो क्या स्ट्रगल्स होती हैं उनकी। हम तो एक ही तरह के देखते हैं ना कि ड्रामों में, जो बड़ा एक सिंगल ट्रैक किस्म की चीजें, जो कि वो भी है। That's why I say it's satirical as well, because वो भी है। वो कहते हैं हमें तो जब से शादी हुई है हमें 2 लम्हे नहीं मिले अकेले। मैं आ जाती हूँ वहाँ पे, मैं आ जाती हूँ। फिर एक सीन ना when she hugs her, इधर देखती है पहले, नहीं तो बात ये है कि एक आजकल के दौर में, अब किसी ने कहा, अगर किसी ने कमेंट किया कि यार इन्होंने पूरा ड्रामा एक टॉयलेट पे बना दिया, नहीं टॉयलेट पे नहीं है। मुझे याद आया बड़ी एक इम्पोर्टेंट फिल्म थी टॉयलेट, एक प्रेम कथा, अक्षय कुमार की, मैंने जहाज में एक बार देखी थी। सच अ फैंटास्टिक फिल्म। उसको बड़ा फिर प्रेज भी मिला और बड़े उसको मिले एक्कोलेड्स और बड़े उसकी तारीफ हुई। तो यार ये तो मैंने इसीलिए कहा कि ये बहुत सारी और इंडिया में भी प्रॉब्लम जगह हैं जहाँ की ये कहानी है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी। तो आई अंडरस्टैंड कि कुछ लोगों को उसमें वो वाला ह्यूमर नहीं मिल रहा जो कि टिपिकली एक रमजान प्रे से मिलता है, बट आप ह्यूमर के लिए ना देखें, आप अपने दिमाग को ये कहें यार ह्यूमर भी है। आप फॉर एग्जांपल जब ये दोनों अपार्टमेंट देखने जाते हैं और जो घर से निकल रहे होते हैं तो माँ कहती है बेटा किस हुलिये में जा रही हो, तुम कुछ चादर वादर लेके जाओ। कहती क्या करूँ, बुर्का पहन के चली जाऊँ, चली जाती है। ढंग के क्या अम्मी, बुर्का पहन लूं? नहीं मेरा मतलब है बाहर जा रही हो बेटा तो सर पे दुपट्टा लो, कोई तरीका होता है। अपार्टमेंट देखते हैं जी, टिश अटैच बाथ भी है, किचन भी ज़बरदस्त है, चूल्हा लग जाएगा बीच में, दीवारें ज़बरदस्त, सनलाइट भी आ रही है। कहती है ओ ग्रेट ग्रेट, 30 की बात हो रही है, 25 पे ले आएंगे ठीक ठाक। वो एजेंट आता है कहता है सॉरी अब आपको एक और घर दिखाता हूँ। नहीं नहीं मुझे पसंद है, नहीं नहीं एक और घर दिखाता हूँ। क्या हुआ क्या, वो आप लोग बहुत मॉडर्न है दरअसल उनके लिए। हमें ना काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, मॉडर्न फैमिली का लगते हो आप लोग। बट हम मैरिड हैं। नहीं लेकिन वो कह रहे हैं मेरी जवान बेटियां हैं, अब आपका गलत असर पड़ेगा। कट टू द नेक्स्ट डे वो पूरी चादर लपेट के पहुंची होती है। अब वो कह रहे हैं कि यार
यहाँ पे लोग शादीशुदा कपल को भी नहीं देख रहे, जो कि सच है। सच है ये। इंटीमेसी तो तौबा तौबा। शादीशुदा नहीं खुश वो, और वही मियाँ बाहर मुंह जब मार के आते तो कहते हैं यार मर्द तो ऐसे ही होते हैं, मर्द ऐसे ही होते हैं। लेकिन इस पे हॉय करेंगे कि बीवी का वो बीवी के ज्यादा है, जोरू का गुलाम है, वो ये है और वो है। क्यों यार क्यों? पब्लिक डिस्प्लेस ऑफ अफेक्शन आर सो वल्गर। मॉडेस्टी नहीं है इनमें, हया नहीं है, बेशर्म ना हो तो कहीं के हमारी बेटियों को खराब करेंगे। लेकिन अगर मियाँ पकड़ा जाएगा तो वो तो मर्द तो ऐसे होते हैं। मर्द तो ऐसे होते हैं। किस ड्रामे में था, मैं तो ऐसे, हमने तो सारी उम्र कॉम्प्रोमाइज किया है, तो तुम पता नहीं क्या कर रही हो। दस्तक में। हाँ, तो वो हर घर की कहानी है ये, तो वो बड़ा अच्छा होता है। और एक मुझे वो सीन बड़ा फनी लगा, आप सॉरी नहीं आप बताएं कौन सा, कि वो बैठा होता है, वो अपनी दुख भरी दास्तान सुनाता है बचपन में। मुझे जो होता है, हाँ, मैं तो बचपन में एक शेड्यूल पे चलूं, पीछे सैड म्यूजिक चल रहा कर रहा हो गया, और एक दिन मेरा बर्थडे था, वरना कहता यार बड़ा ये उसमें। एक बार ना मेरी बर्थडे थी। बस करे मुझे भाई, रुलाएंगे क्या? अरे क्या बस कर दे मुझे भाई, रुलाएंगे क्या? कुत्ती कहती है खुदा का वास्ता बस कर दे यार। माँ भी हंसता और फिर यार द थिंग इज के हैट्स ऑफ टू हमजा सुहेल, जो वो एक्सप्रेशन देता है ना, इट्स शीपिश एंड काइंड ऑफ अच्छा, यू नो, ही इज सो गुड इन दिल वाली गली। ही इज लाइक एक जो ना बेचारा बंदा बिविल्डर्ड, आंखों में परेशानी, उसकी आंखों में परेशानी है, उसकी भमों में परेशानी है कि मैं क्या करूं, इतनी मेरी तनख्वाह है, घर मेरे पास है नहीं, गोदाम में उसको रातें गुजारनी पड़ रही हैं बिकॉज ससुराल में उसने सोना नहीं है, और जलील वो हो गया। मैंने कल काशिफ ने साथ जो मिले उधर अफ्तारी पे, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार हमजा से आपने क्या काम करवा दिया? तो कहा आपको याद है मैंने आपको कहा था ये आपके हाथ नहीं आएंगे। हाँ, कह रहा वो तो पुस्तक भी नहीं आ रहे थे। मैंने कहा वैसे हमजा की जो परफॉर्मेंस है, मैं थ्रू आउट आप देखें, थ्रू आउट वो लगता नहीं है कि यार ये हमजा है, वो लगता है ये मुज्जी है बस, और मुज्जी के डिफरेंट शेड्स हैं बेचारा, मुज्जी बेचारा है जिसके डिफरेंट शेड्स हैं, हम देखी जा रहे हैं कि जो पंजाबीनेस वो लेके आया है, जो उसके अंदर एक किसी ने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया था, बोंगा सा है ना, सो बोंगीनेस जो हमजा लेके आया है। एंड माइंड यू दिस इज द सेम गाय हु प्लेड लाइक अ कौन सा था वो फेरी टेल वाला, फरजाद, डॉक्टर नोफिल के बड़ा रिफाइंड फेरी टेल में, तो मतलब ही वाज लाइक अ प्रॉपर लाइक रिफाइंड बिजनेसमैन, सूटेड बूटेड बॉय। अगेन यार वो एक्टर्स जो अमीर भी सही प्ले करते हैं, जो गरीब भी सही प्ले करते हैं, अंदरून लाहौर का एक्सेंट और वो भी आ गया ना अब। एब्सोल्युटली अंग्रेजी भी सही बोलता है जब बोलता है। एब्सोल्युटली जब फरजाद बना था, हाँ जी, तो अंग्रेजी सही थी ना, हाँ जी, ऑफिस का लग रहा था। यहाँ पे ये बनके मुज्जी बनके कोई उसके आर्स नहीं रोल हो रहे या ऐसा कुछ नहीं वो बोल रहा। यार कर ना यार, तू कर यार, तू so good. बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। It's an award winning performance actually. It's a brilliant, no doubt. It's a brilliant performance. It's an absolutely brilliant performance. And Sajjal, I'm so delighted, I keep saying this, to see her in a character like this, because you know Sajjal has done so many of these अब recent times में जो देखे हैं हमने, कि ये मुझे इतना मैं enjoy करता हूँ सज्जल का हंसना, सज्जल की स्ट्रेस है। वो समोसा कहता है, मुझे कहता है नहीं, वो कहती नहीं खा लेते हैं। हाँ, मेहरबानी आपकी। नहीं अब आप इतना कह ही रहे हैं तो खा लेते हैं। हाँ जी। She's very natural. She's very अच्छा। I'm enjoying सज्जल in spurts. मुझे वो एक continuously मैं impressed नहीं हूँ to be honest, कि मुझे सज्जल से या दीजू से, सज्जल performance से। It's not that it's a bad performance by any stretch, बिल्कुल भी नहीं, मगर जो होता है ना हमजा को देख के आपको I'm like constantly in awe कि oh my god this is such a good performance। सज्जल की मार्जिन टू परफॉर्म भी है ना, आई थिंक या मार्जिन टू परफॉर्म एग्जैक्टली। सज्जल का जो कैरेक्टर है ना दीजू का, उसमें देयर आर स्पर्ट्स, समथिंग इज लाइक ओह माय गॉड दिस वाज सच अ गुड सीन, सच अ गुड परफॉर्मेंस, सच अ गुड एक्सप्रेशन, बट इट्स नॉट अ कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ ऑ। फॉर मुझी इट्स अ कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ ऑ फॉर मी। सो बट द आई थिंक इट्स रियली गुड। वो आप प्रिंसिपल साहिबा पे आ जाएं, उनकी तस्वीर शिफ्ट होती रहती है, कभी वो बीच में होती है, कभी वटेवर, और वो कहती है मैंने किया क्या है, और वो इश्तियाक भाई कहते हैं कि आप तस्वीर देखती रहती है। मैं यार आई रियली नोटिस कि वो शिफ्ट होती रहती है। तो मैंने भी देखी पिछली बार, आपने कहा मिडिल में आ गई, मैंने कहा मिडिल में तो नहीं थी ये, तो नहीं वापस आ गई साइड पे। हाँ साइड पे वापस कंटिन्यूटी का मसला होगा, मेरा नहीं ख्याल, मेरे ख्याल डिलिबरेट है। लेकिन ये कि वो कहता है कि आप कभी माँ, यही अगर आंसू आपने उसके सामने बहाए होते हैं तो वो हिलता ना यहाँ से, उसके सामने आप प्रिंसिपल बनी हुई हैं।
आप माँ बने, तो ये जोड़ है ना, हाँ जोड़ है, तोड़ नहीं रहा। तोड़ नहीं रहा, जोड़ है। नहीं बहुत अच्छा है, बहुत मज़े के सीन्स हैं सारे। और ऑफ कोर्स हम पहले भी कह चुके हैं, सज्जल के वालिद साहब का जो कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा है। और अब आप देख रहे हैं कि ये कपल है, इनकी एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, उसने स्टैंड लिया है कि हम नहीं, मैं नहीं रहूँगा। जबकि वो मिस कौन सी होती हैं जो वीडियो दिखा देती हैं और वो भी मज़े का सीन था सारा, कि वो कहती हैं कि तुम आप कल से आप you're fired, कहती है ओके, एंड शी स्माइल्स एंड शी वॉक्स ऑफ, एंड देन देयर इज अ रिवोल्ट इन द बैरक्स, कहती है हम सब जा रहे हैं। बट अगले एपिसोड के प्रोमो में सबको 2 को फायर कर दिया, 2 को फायर किया है, नहीं पता नहीं होगा क्या फायरिंग। अच्छा, एक चीज चलती है जो कि मैं कर्जे जान में तो बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और मैं उसको एंजॉय करता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो एकदम फ्लैशबैक आप कर देते हो ना, यहाँ पे मैं नहीं इसको एंजॉय समझ नहीं आ रहा इतना, क्योंकि मुझे इसका स्टोरी टेलिंग इम्पैक्ट होती है मेरे लिए। क्योंकि पिछली बार मैं कहना भूल गया था, एक फ्लैशबैक था जिसमें हम देखते हैं कि इश्तियाक मुज्जी को कहता है कि तुम ये कहानी बताओ दोस्तों वाली सारी, कि दोस्त थे और ये था और वो था वो सब। फिर बाद में हम देखते हैं कि इश्तियाक एक्चुअली बता देता है कि ये जेल चले गए थे, ये थाने चले गए थे, वो थोड़ा सा राइट। तो वो जंपे, मुझे समझ ही नहीं आया क्या हुआ। और फिर जो प्रिंसिपल साहब हैं ये फोन लगा के अपोलोजाइज करती हैं। तो मैं अज्यूम कर रहा था कि ये जो इश्तियाक ने आधी बात बताई थी प्रिंसिपल साहबा को, जिस पर उन्होंने अपोलोजाइज किया है, कि ये एक्चुअली इश्तियाक ने क्या बोला है। तो अब मैं अज्यूम करूं कि इश्तियाक ने सच्ची बता दिया था फिर। अब मुझे इस पॉइंट पे मैं अज्यूम करूं कि उसका मुझे फ्लैशबैक नहीं आया। लेकिन हमें अज्यूम नहीं करना चाहिए। मैं वो देखना चाहता था कॉन्वर्सेशन कि इश्तियाक ने क्या बोला। जहां पे आप इतनी कॉन्वर्सेशन इश्तियाक और प्रिंसिपल साहबा की दिखा रहे हैं, वो आपने कॉन्वर्सेशन क्यों नहीं दिखाई हमें। और प्रिंसिपल साहबा ने पहली बार जिंदगी में फोन उठा के लुबना को अगर अपोलोजाइज किया तो किस बात पे किया कि तुम्हारी बेटी को वो होटल ले गया था मेरा बेटा, या तुम्हारी बेटी थाने चली गई थी, क्योंकि इस फैमिली को तो नहीं पता कि क्या हुआ है। इनको नहीं पता, इनको तो अभी तक नहीं पता। तो व्हाट डिड इश्तियाक अज्यूम, थोड़ा सा लैप्स है, थोड़ा लैप्स वो बहुत जंपी है वो पूरी चीज। तो अब हम इस सिनेरियो में जहाँ पे आई एम नाउ खुद से अज्यूमिंग कि मुज्जी की पूरी फैमिली को, माँ को, सबको ये पता है कि मुज्जी और ये बच्ची थाने चले गए थे क्योंकि इनके पास कमरा नहीं था। ऐसे ही है, ऐसे ही है। मुज्जी के माँ बाप, दीजू की माँ बाप को नहीं पता। तो मुज्जी की माँ को इंस्पाइट ऑफ नोइंग कि इसको इस मसले की वजह से थाने पे चली गई थी, जिस वजह से उसने लुबना से अपोलोजाइज तक किया है, इंस्पाइट ऑफ दैट उसने मुज्जी को घर से जाने दिया। बिकॉज अब वो टेबल टर्न हो गई ना, वो जिल्लत हो गई है, वो सबकी बेइज्जती हो गई। वो कहती है अब तो वो अपनी नाक रगड़ेगी तो वापस आएगी इस घर में। किस बात पे? कि जो स्टाफ रूम में बेइज्जती हुई है सारी, कि उसने भाई ने किसी बोला का किया हुआ, किसी ने किया ना रिएक्ट, तो उन पे थोड़ा सा मुझे ना इसमें है एक पावर प्ले है बिटवीन द फ्लो, मुझे लगता है पावर प्ले है बिटवीन नो द फ्लो स्टोरी टेलिंग हैज बीन इंपैक्टेड समवेयर, बिकॉज़ कुछ सीन्स में आपने फ्लैशबैक्स हमें दिखाए। जैसे इसमें भी एक एपिसोड में जो फ्लैशबैक चलता है जब मुज्जी बैठा हुआ होता है दिजू के घर में और उनको सबको बता रहा होता है, जब वो हग वाला सीन आता है, दैट वाज अ फ्लैशबैक। After we see Mujji having moved to the गोदाम। अच्छा, अब मुझे ये भी ख्याल आया कि मुज्जी जो है 2 दिन की बात है, वो इनके घर क्यों नहीं ठहर गया? वो अनवर के घर क्यों नहीं ठहरा? मैं तो ये ख्याल आया, मुझे तो इनके घर आया ख्याल, अनवर के घर क्यों नहीं? कि मकलावे पे कभी कभी मियाँ बीवी दोनों जाते हैं। बिल्कुल है, लेकिन अनवर के घर क्यों नहीं? अनवर को तो दिखा दिया था ना कि बीवी उसकी पहले कह रही थी कि अब ये भी आ गए हैं, में भी उसके घर में बहुत लोग हैं। एक सीन था ना शुरू में जब ये जाता है, तो अनवर थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। एक बंदा है कहीं भी लेट जाता, Why did he have to sleep in the? मैं तो कहता अभी चूहे भी दिखाएंगे, मच्छर, गर्मी, बीवी की तो इसलिए नहीं रहा ना वहाँ पे कि वो इम्प्रेशन ये ना जाएगी यार कि इसके पास कुछ नहीं है, he is not able to manage। वो तो इसलिए कि ससुराल पे एक ये उनको एहसास स्ट्रेच है थोड़ा सा, बिकॉज बहुत बुरे हालात में रह रहा है वो। अगर 2 शोज क्या रहा हो तो मैं कहती ठीक है। बीवी को भी यही कहता है ना, बहुत अच्छा है, बड़ा स्पेशियस है। बीवी से भी छुपा, वरना कहते हैं कि भाई हम अपना घर ढूंढ रहे हैं, 1-2 दिन में हमें मिल जाएगा, विल मूव आउट। अब एंड में हमजा आ गया जी। हाँ जी, हमजा द कैरेक्टर, हाँ जी, जो कजन है, जो पसंद करता है दीजू को, जो दीजू को अपार्टमेंट उसका है, कजन भी है ना, कजन भी है, फैमिली फ्रेंड टाइप है, मोहल्लेदार है, कजन आई थिंक। हाँ जी, और दीजू को पसंद करता है, एंड मुझी नोज हिम बिकॉज दे वर इन द सेम कॉलेज, और इसने मार पड़वाई थी। यस, बेचारा मुझे समोसा रख देता है उसको देख के। हाँ, yes, but so there is a lot to appreciate in Dilwale Gali. The music is fantastic. The song is so good, so good.
It is a fantastic song. This is so good. And then कुंडे विच अड़ गई रही, वो super song. बहुत अच्छा है. वेरी इंपॉर्टेंट ड्रामा. बड़ा अच्छा है. उसका शुरू का सीन बड़ा अच्छा होता है, जब मलिक साहब की बेटी को जो अंग्रेजी, वो उसको क्या कहते हैं, पहले आपने कहा मैडम जी कि बच्चों को अंग्रेजी सिखाएं. वो इतनी अंग्रेजी सीख गए कि घर में मेरी बीवी और बेटी सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं. बेटी ने अब जब स्कूल में वो अंग्रेजी बोल रही है तो उर्दू की क्लास में आपने उसको डांटा. ये तो अब जब इसकी माँ ने उर्दू पंजाबी छोड़ के अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया है तो आपने इसको उर्दू पे डांटना शुरू कर दिया है. ये तो नाइंसाफी ना मैडम जी. जाती हो भी आपके, मतलब बड़ा अच्छा था ट्विस्ट सारा, यू नो, इट्स रियली गुड. और ये एक आपने एक चलते चलते ये कर दिया ना, जो आजकल बच्चों को ये लोगों को बुखार चढ़ा रहा है. एग्जैक्टली. कि बच्चों को अंग्रेजी सिखाओ, खाली अंग्रेजी में बात इतनी सिखा दी कि अपनी जुबान भूल गए. ये उर्दू नहीं बोलनी होती है उनसे. तो ये सब इम्पोर्टेंट है बातें. मूविंग ऑन टू देन आमना जी. खत्म बस. डायन. मैंने आपको कहा था अगर तुम साथ हो देखते हुए कि जब मैं छोटा था तो जी. मेरे में इतनी अकल नहीं थी. अब जिन लोगों ने मिस किया अगर तुम साथ हो उनके लिए मैं रिपीट करूं, ये करूं या ना करूं? करें आप. तो मैं हमारे घर में डिश होती थी. जी. फिल्में देखने का मुझे बहुत शौक था. 2 चैनल आते थे. 2 चैनल, एक सोनी और एक जी टीवी. और कभी कभी जी सिने भी आ जाता था. फिर जी सिनेमा हुआ, उस पे फिल्में आना शुरू हो गई. देखिए सुनी मैंने अभी कहानी. तो फिल्में जब मैं देखता था ना तो मैं ऐसा लगता था कि यार ये जो है बस ऐसे ही होता है, सोचना नहीं पड़ता था ज्यादा. हकीकी जिंदगी है. फेस वैल्यू पे मैं ले लेता था चीजें. और फिर मैं बहुत महजूज होता था, एंटरटेन होता था. कुछ वो अच्छी होती थी, कुछ वो बुरी होती थी जी. तो डायन देखते हुए मुझे ये एहसास होता है कि मैं बच्चा हो गया हूँ वापस. मैं 90s में चला गया. आपको लड़कपन अपना याद आ गया. लड़कपन से तो मैं निकल गया हूँ अपना. नहीं, मैंने कहा लड़कपन याद आ गया. नहीं, लड़कपन से भी पहले बचपन याद आ गया. बचपन याद आ गया. बचपन में वो फिल्में याद आ गई हैं और वो एंटरटेनमेंट याद आ गई है जो मैं महसूस करता था वो फिल्में देख के. वही मुझे एंटरटेनमेंट महसूस होती है जब मैं डायन देखता हूँ. प्यारे हसन कैसे? इसलिए कि क्योंकि मैं इसकी लॉजिक में जा ही नहीं रहा. आप ना जाए. मैं इन्होंने इतना उसको उस तरह से डजन फेस वैल्यू पे दे दिया है कि आप कह रहे हैं यार कि फिट है यार, मजा आ रहा है देखने में. एंड आई एम very surprised why it's not getting more views. It's not getting more views. Why not? I don't know. It's very fun to watch. I really enjoy it. I'm not kidding. आज मेरी शर्ट थोड़ी टाइट है. कोई बात नहीं. लेकिन इसलिए नहीं कि मैं मोटा हो गया हूँ, शर्ट टाइट है. शर्ट पतली हो गई. हाँ, शर्ट पतली. हाँ, तो क्या आप नहीं एंजॉय करती डायन? सच्चे दिल से बताएं. मैं बहुत एंजॉय करती हूँ. हकीकत से बताएं. मैं हकीकत से बता रही हूँ, मैं आपको बहुत एंजॉय करती हूँ. यार वो एक बीवी है उसकी, वो साड़ी पहन के फिर रही है, जहाँ जाती है वो साड़ी पहन के रखती है, घर में वो साड़ी पहन के रखती है. यार वो क्यों पहनती है? वो शबाब है, इसलिए शबाब है वो. मतलब बंदा ये सोचे यार ये क्यों साड़ी पहन के, स्टाइल है शबाब का. उसके बाप की मर्जी यार, वो पहन के मर्जी, वो जो मर्जी पहने. वो साड़ी पहन के फिरी जा रही है, जिधर वो जा रही है साड़ी पहन के फिर रही है. और अब वो कह रही है, साड़ियों से पता नहीं क्या आपको मसला है, जो पहनता है. आप डायलॉग देखें, मैं उसकी कोक उधार पे ले रही हूँ. उस औरत की कोक उधार ली. इससे ज्यादा फिल्मी क्या होगा? बैक टू द बेसिक्स चले गए. मेरे साथ क्या होता है यार, डायन देख के इतनी खूबसूरत बात आपने की है ना कि कुछ ना कुछ यादें आ जाती हैं डायन के साथ. मेरी यादें जो है ना, मुझे लगता है जैसे हर सीन पे मैं डेजा वू में चली जाती हूँ. क्या याद आता है? मतलब कभी कभी मुझे लगता है जैसे कि इनडिसेंट प्रपोजल मैं देख रही हूँ दोबारा, कि मैं कह रही हूँ कि ये एक मर्द है और मेरी बीवी कहेगी कि आप एक रात गुजार लें उसके साथ. फिर मैं सोचती हूँ यार, हाउ आर दे गोइंग टू डू दिस ऑन टेलीविजन? लाइक हाउ आर दे गोइंग टू शो दिस? ये बंदा है हु अपेरेंटली कह रहा है कि मुझे तो इतने कसीदे पढ़ रहा है मोहब्बत के, पढ़ता ही चला जा रहा है, कह रहा है मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के, और तुमने यू थिंक हाफ हार्टेड है? तुमने ये जिक्र ही कैसे किया कि आई शुड बी विद अनदर वुमन, और कह के तुम उसके साथ प्यार ना करना, उसको हाथ भी ना लगाना, लेकिन वो बेजान जिस्म है, वो बेजान. ये देखिए यार, ये डायलॉग देखिए, उसके सिर्फ कोक चाहिए. हाय हाय हाय. उसको तुम एक बेजान जिस्म की तरह देखना. वो तुम पे अपना हक नहीं जमाएगी. वो तुम पे अपना हक नहीं जमाएगी. सिर्फ एक कोक की बात है. एक जैसे नहीं होता है, और एक चुटकी सिंदूर वाला डायलॉग मुझे याद आ गया. एक कोक की बात है. और तुम्हें क्या लगता है कि ये मेरे लिए आसान है? मेरे लिए बहुत, मेरे रूह काम जाती है जब मैं ये सोचती हूँ. व्हेन आई थिंक ऑफ यू विद अनदर वुमन. हाय 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 हाय.
हाय व्हाट इज हाय देयर टू नॉट लाइक? व्हाट इज देयर टू नॉट लाइक? हाँ यार एहसन इज इनक्रेडिबली गुड लुकिंग यार, मैं तो ये कहना चाहूंगा. ही वॉक्स, व्हेन ही वाज वॉकिंग, व्हाट सीन वाज इट? He's just walking and I'm like, yeah, very good looking guy. Okay. He's got a lot of charisma and style. Okay. I like it. Okay. यार देखें, खवातीन की तारीफ करो तो आपको प्रॉब्लम होती है, मर्दों की तारीफ करो तो भी आपको मैंने प्रॉब्लम. तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं की. मैं तो आपकी मैं तो देखें, मैं आपकी इंथुजियाज्म को एंजॉय कर रहा मैं हूं. हुस्न प्रस्त हूँ और मैं उसमें वो नहीं करता, बाइफरकेशन तजाद नहीं है. तजाद नहीं करते आप. खवातीन की खूबसूरती की भी तारीफ, मर्दों की खूबसूरती की भी तारीफ. बिल्कुल ठीक है. एक कोक, Which sounds that's fine. एक कोक उधार उनको चाहिए सिर्फ, है ना. आप नहीं कह रहे, सरोगेट का तो वर्ड ही नहीं यूज कर रहे. नहीं किया आपने. नहीं किया आपने, कहा कोक उधार चाहिए. क्योंकि ये 90s की कहानी ना. कहानी 90s, सरगेसी बाद में आई. बाद में आई. IVF बाद में आया. हाँ. ये उस वक्त का दौर नहीं है. नहीं. तो मैंने कहा कि इसेंशियली ये लोग क्या करें, जैसे आपने फिल्म देखी होगी चुपके चुपके, सलमान खान, प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी. सेम सिचुएशन. उनको एक कोक चाहिए होती है. वो क्या करते हैं, रानी मुखर्जी को ढूंढते हैं. रानी मुखर्जी के साथ सलमान का जो भी होता है और वो बच्चा होता है. और अब देखिए ना, आप ये ने देखा, आपने मान लिया कि हुआ था. आपने नहीं सोचा. हाँ. उस वक्त भी ये बेसिकली तो सरोगेट ही चाहिए थी ना उनको. हाँ. इनको भी सरोगेट चाहिए. सरोगेट चाहिए. फिर आपको मिली याद आती है थोड़ी सी, जो कि सरोगेट होती है. आपने वो लेवल पे पहुंच गए आप इस डे एंड एज पे, लेकिन नहीं, ये आपको पीछे लेके जा रहे हैं. नहीं, आप क्लासिक टाइम में लेके जा रहे हैं. सरोगेट आपको, मतलब सरोगेट नहीं चाहिए आपको, चाहिए सरोगेट, लेकिन आपको बीवी उसको बनाना पड़ेगा. जिंदा लाश चाहिए आपकी. और आपको क्या खूबसूरती आप देखें कहानी की, जिंदा लाश है नेहाल. आपकी मुझे बड़ी याद आई. क्यों? क्योंकि आपने पिछली बार कहा यार इसको क्या प्यार, इतना मोहब्बत होगी आशिकी कि ये इस तरह है. तो मैंने कहा नहीं यार, ये ट्रॉमा से गुजरी, इसने एक मौत देखी है. हाँ, अपने सामने मौत देखी. फिर मैंने इस बार 2 किस्तें देखता गया. मैंने कहा यार कि ठीक है, इसने मौत देख ली है, लेकिन ये बस ही नहीं कर रही. अब इसके जो है, ये ऐसा लगता है ये दास्तान से निकल के डायन में आई है. ये धूल भी अब साफ कर रही है, ये एक लिपस्टिक लगा रही है. ये मैंने कहा हाय हुनैन आया है. मैंने कहा यार, और ये लिपस्टिक लग जाती है. लिपस्टिक क्यों लगती है? क्योंकि वो साफ हो सके. यार लेकिन आप एक बात नोटिस करें, इस एपिसोड में क्रिम्पिंग कम हो गई थी. इसकी क्या वजह है? बल्कि खत्म हो गई. आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रांजिशन कर रही है ना. नहीं, उसके मेरे पास एक थ्योरी है. हाँ, आप ज्यादा समझते हैं स्टोरी को. शबाब है, शबाब ने कहा कुछ दिन के लिए आपकी बीवी बनेगी. कुछ दिन के लिए. मुझे शक पड़ा कि जो हमने टीजर्स भी देखे हैं कि इसका एक वो नहीं है, रीइंकार्नेशन. हाँ, मेकओवर. आपको थ्योरी प्रेजेंट करने जा रहा हूँ. हो सकता है सच हो. चलें जी, हो जाए फिर. मैं तो आई लिव फॉर दिस सीरीज. हो सकता है सच हो सकता है, क्योंकि चौधरी साहब की सीरीज जो पूरी होती है, जब मैं इंटरेस्ट वाली थ्योरी लेता हूं उसमें कुछ होता है. लेट्स हैव इट. लो जी, आपने देख लिया, स्टेज इज सेट फॉर जवार शाह टू मैरी नेहाल. ठीक हो गया. नेहाल सिद्दीकी. बेटी उसकी बीवी चली गई और उसने कॉम्प्रो कर लिया माँ के साथ कि तुम जैसे ही इसकी शादी कराओगी वो माफ़ीनामा दो, मैं माफ़ीनामे पे साइन करा दूँ. खाना उसने छोड़ दिया है. जवार शाह की कमज़ोरी है बीवी. खाना ऑलरेडी छोड़ने पे वो मदहब हो चुका था. अब उसने एक दिन और खाना ना खा. जवार शाह ने कहना एक क्या तेरे लिए मुझसे कुछ भी करा लो, 3 और शादियां करने के लिए मुझसे कुछ भी करा लो. जवार ने मान जाना. ये देखना, ऐसे मर्द भी होते हैं. दूसरी तरफ जीक्यू का जो कि इंटरेस्टिंग कैरेक्टर देयर एज वेल, वहां पे बहनों का भी आपस में है. शुरू में वो जब तकती है तो बहन कहती तो मेरे से जेलस हो रही है, सवाल ही नहीं पैदा होता. मैं तो एंड यू लाइक अच्छा शायद ठीक है, ये सही कह रही है. बाद में कहती है अगर मेरा बच्चा वारिस नहीं बना तो उसका भी नहीं बनेगा. ये वो अगर मेरा बेटा वारिस नहीं होगा जवार का, तो क्या कभी नहीं. तो सोहेल समीर का किरदार भी सुन लेता सारी कॉन्वर्सेशन इनकी, ये सब कुछ. तो ऐसा लग रहा है कि जवार शाह और निहाल की शादी तो हो जाएगी. इतनी डोंट से, इतनी कोई फार फेच नहीं. ठीक है, असल कहानी शुरू होनी है शादी के बाद. हाँ जी. कैसे? शादी हो गई. अब निहाल जाहिर है तो खूबसूरत, कोई शक नहीं है इसमें. ठीक है. कौन है दुनिया में कोई नहीं कहेगा कि वो खूबसूरत नहीं है. 2 पॉसिबिलिटीज. हाँ, जवार शाह को प्यार हो जाएगा निहाल के साथ, या निहाल के जेलसी में आके शबाब वैसे ही निहाल को मार दी. निहाल ने मरना है वन वे और दी अदर. या उसको शबाब मार देगी या उसको
मेरा नहीं ख्याल जवार शाह मारेगा, क्योंकि जवार का मुझे शक पड़ा है कि शायद जवार ना उसको मारे, लेकिन निहाल ने मरना है, ये तय हो गया। बच्चा दे के या बच्चे के बगैर ये मैं नहीं कह सकता। नहीं तो फायदा क्या? अच्छा चलिए ठीक है, मैं आपको हाँ, बच्चा दे के वो मर जाएगी। बच्चा दे के इन ऑल लाइकलीहुड ये होगा कि चाइल्ड बर्थ में वो बोलेगी कि निहाल मर गई है। तो हो सकता है कि शबाब कोई ऐसा तरीकेकार करे कि चाइल्ड बर्थ में ही बोले कि मर गई है, फिर निहाल री इनकारनेट होके वापस आएगी, स्कर्ट पहन के ग्लास उतार के, और बदला लेगी अपना। तो आपने ये बात शुरू की थी क्रिम्पिंग से, तो क्रिम्पिंग का क्या ताल्लुक है? क्रिम्पिंग का कोई ताल्लुक नहीं है यार क्रिम्पिंग का कोई ताल्लुक नहीं है। वो असल में जब चश्मा उतरेगा ना, फिर जैसे देखें, अब आपको पता ही नहीं कौन बैठा हुआ है। मुझे कौन आप कौन है? हाँ एग्जैक्टली, आप एक मैं अरे यार, यार क्रिम्पिंग से फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, असल ये है जब, और ये होने वाला है बहुत जल्द, जब कपड़े चेंज होंगे, चश्मा उतरेगा, तो निहाल नहीं बन के वापस इन्हीं की जिंदगी में आएगी और बदला लेगी। निहाल ने बदला लेना। इट्स अ स्टोरी ऑफ रिवेंज, इट्स अ स्टोरी ऑफ अनहर्ड ऑफ रिवेंज। नहीं, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन। उस दिन मैंने आमिर खान को सुना ये बात करते हुए, नहीं अनहर्ड ऑफ स्टोरी। जावेद अख्तर ने पूछा आमिर खान से कि यार ये आजकल जो इंडिया में फिल्में बन रही है, ये जावेद अख्तर कह रहा है भाई, जिसने सारी उम्र इंडिया में फिल्मों पे काम किया, बनाया, कि यार कि वो बिजनेस क्यों नहीं कर रही, क्या प्रॉब्लम है, लोग देख क्यों नहीं रहे, ये फिल्में जो है ना इसमें इम्पैक्ट खत्म हो गया। तो आमिर खान ने कहा यार कि जो अब फिल्में जिस इमोशन पे बन रही है ना, वो इमोशन बड़ा वीक है। वो कौन सा है? फॉर एग्जाम्पल डाउट, इट्स नॉट अ स्ट्रॉन्ग इमोशन। असल जो स्ट्रॉन्ग इमोशन है समथिंग लाइक रिवेंज, जिस पे पहले फिल्में बनती, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन। यू वॉक आउट ऑफ द सिनेमा फीलिंग ऑल पम्प्ड अप। और सलीम और जावेद ने कहा फिर कि सलीम जावेद ने तो रिवेंज को फिर घोल के पी लिया ना, इतनी फिल्में बनाई उसको। तो बात तो यही है, जो स्ट्रॉन्ग इमोशन, इसीलिए डायन ना हमें वो कर रहा है, कुछ नई चीज नहीं है। स्टोरी टेलिंग भी आप ये नहीं कह सकते कि बहुत आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, अमेजिंग है, कुछ बड़ा कोई प्रोडक्शन है, कुछ नहीं। द इमोशन बिहाइंड द स्टोरी इज रियली स्ट्रॉन्ग। रिवेंज एंड द सॉन्ग एंड सेम गोज विद, अगर तुम साथ हो, व्हाट इज द इमोशन? डिसीट। Whenever you get a strong emotion, मुझे आमिर खान को मैं क्रेडिट दूंगा, उसकी बात मुझे लगी कि यार जब आप कहानी की प्रेमिस इज बेस्ड ऑन अ स्ट्रॉन्ग ह्यूमन इमोशन, you will feel more. Love is a very strong human emotion, which is why we really enjoy romantic. But every story revolves around one of these emotions. Which ones? Which story doesn't revolve around this emotion? No, वो तो इंडिया की बात कर रहा था ना। फिर तो बैड स्टोरी टेलिंग भी तो होती है ना, आपका इंटरेस्ट हो जाता है। कुछ स्टोरी टेलिंग होती है जो जैसे आमिर खान ने कहा कि यार डाउट के ऊपर आपने एक फिल्म बनाई। डाउट इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन, दैट्स हिज वर्ड्स। या और कोई आप इस तरह का इमोशन आप सोचें इस बारे में। मगर ये बात बिल्कुल सही है कि दिस इज अ स्टोरी ऑफ रिवेंज। अच्छा, रिवेंज तभी आएगा ना जब कोई क्राइम होगा। क्राइम क्या होगा? सोचे ना ये बात आप। और जब उसने शबाब ने बोला ना कुछ ही दिन के लिए, तो शबाब इसको उसकी बीवी के तौर पे तो कबूल नहीं करने वाली। कुछ ही दिन का मतलब बच्चा हुआ, आउट ऑफ द पिक्चर। और आउट ऑफ द पिक्चर का क्या है? अगर उसको जवार शाह कहता है कि मुझे तो इससे प्यार हो गया, ठीक है मैं तुमसे भी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं इसको, प्यार नहीं होगा, लेकिन ये शक की बुनियाद पड़ेगी, जेलस तो होगी, क्योंकि जेलसी इज आल्सो अ स्ट्रांग इमोशन। जेलसी है, और उसने कह दिया मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 7 सिंस जो है ना आपके, वो सारे ही स्ट्रांग इमोशंस हैं। वो बेशक वो लस्ट हो जाए या रैथ हो जाए या जेलसी, एनवी हो जाए, ये सब स्ट्रांग इमोशंस हैं। निहाल ने मरना है एंड शबाब विल बी रिस्पांसिबल फॉर इट। ये मैंने आज आपको कॉल कर दिया। उसके बाद कहानी शुरू होगी, अभी कहानी शुरू नहीं हुई। लेकिन बच्चा बचेगा कि नहीं, इतना मैं अभी कोई मेरा यार मुझे आप सोच रहे, मैं सर थिंकिंग अलाउड, बच्चा होगा भी या नहीं होगा, ये कि नहीं होगा, बिकॉज निहाल के सिर्फ मरने से क्या निहाल बदला लेने वापस आएगी। किसी ने बड़ा अच्छा कमेंट किया, मैं उनको भी क्रेडिट देना चाहूँगा। मैं आप देखें, मैं आप सारा क्रेडिट खुद नहीं लेता। किसी ने कमेंट किया कि असल जो प्रॉब्लम है कंसीव करने में, वो जवार शाह में। कंसीव मतलब ही कांट इम्प्रेग्नेट शबाब। अब निहाल भी वो लगा रहेगा, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। आप सोचे ना, अगर असल में ये है और शबाब फाइंड्स आउट, तो फिर एक रात की बात तो ना हुई भाई। शबाब फाइंड्स आउट दैट डूड, ये तो मैं नहीं, लेकिन उनके इतने एडवांस टेस्ट हुए हैं यार, ऐसी बात नहीं। उसको टाइसन डिजीज है, उसको शबाब को, ये वो कर चुके हैं। टेस्ट किसने कराए हैं? टेस्ट किसने कराए हैं? पैसे किसने दिए? रिपोर्टें किसने देखी? भाईजान ने। मुझे नहीं पता टाइसन डिजीज है, कौन सी डिजीज है, किसको होती है, मैंने उसको गूगल भी किया था। हाँ,
कुछ कहा था एक लेकिन डिसऑर्डर होता है। आपको क्या पता क्या सच है? किसी ने कहा ये, मैं उनको क्रेडिट देना चाहूंगा, ये अच्छी थ्योरी है। और जहाँ लोगों की थियोरीज की बात हो रही है और क्रेडिट देने की बात हो रही है, जिसने वो उठाया ना पॉइंट फॉर कर्जे जान, आई एम विद यू 100%। अच्छा, बड़ी देर में आपको ये हाँ, आया? मैंने तो बड़ी देर में आया, आई एम एब्सोल्युटली 100%। अच्छा, आप मानती हैं कि उनका निकाह हो चुका है? निकाह उनका हो चुका है। बड़े अब्बू ने कच्ची गोलियां नहीं खेली भाई, उन्होंने कहा होगा निकाह करो, जायदाद करो और फिर तुम्हारी माँ का निकाह होगा। तो फिर हमारा सवाल तो सही था, व्हाई विल शी मैरी अमार? That's why, this is the only reason why she will marry Amar. नहीं मतलब विल शी, मतलब ऑब्वियसली जो आपने भी कहा कि जब उसकी शादी हो जाएगी बिस्मा की, तो फिर वो क्यों अमार से शादी करेगी? Exactly. तो अमार से तो उसने पहले शादी की होगी, तो फिर बड़े अब्बू ने पहले शादी कराई है इनकी और फिर बिस्मा की शादी हुई है। ठीक है, लेट्स सी। भला डायन में देखे ना यार, क्या बात है, ऐसे करके लिपस्टिक का उतारना, ट्विस्ट हैं, टर्न्स हैं, है। चीजें हो रही हैं। छोटा बच्चा जो है वो छोटा कुंवर प्रताप सिंह बन के कुंवर प्रताप सिंह कह रहे हैं कि मामू जमीनों पे बहुत मजा है, जमीनों में मजा है, दोबारा चलेंगे राइडिंग करने। है कुंवर प्रताप सिंह को देखा ना आपने? उसने सिर्फ कमी किस चीज की थी? किसकी? जोधपुर की पगड़ी की, पगड़ी और जोधपुर की, और एक लाठी। हाँ, वो चाबुक। कुंवर प्रताप सिंह छोटा बच्चा, चाबुक की बड़ी कमी मुझे महसूस हुई ऐसे में। नहीं इतना भी तो नहीं, आप ना, अब आपको लेके जाना ना उस जोन में यार। ठीक, एंजॉय किया मैंने टाइम, है ना? In this otherwise very lackluster review, we have some excitement. आ जाएंगे, देखिए। But I was flummoxed के views नहीं आ रहे मुझे, है ना? मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि डायन पे क्यों व्यूज नहीं आ रहे। इट्स रियली स्ट्रेंज, बड़ा टेलर मेड है ये तो व्यूज के लिए। इट्स वेरी स्ट्रेंज। देख, अगर आपने शुगर लगाना ना, जस्ट वांट टू ब्रेनलेस एंटरटेनमेंट, दिमाग साइड पे रखे, क्योंकि ये सोसाइटी को किसी तरह से नहीं इम्पैक्ट कर रहा ये ड्रामा। शायद आपकी अम्मी एडवाइस देती हैं कि तुम्हें तो बेटा सिर्फ एक खाली कोक चाहिए, खाली कोक चाहिए। मम्मी, अम्मी उसके देती हैं। मैं अभी तक नहीं सोसाइटी को इम्पैक्ट करा, आगे चल के अगर शबाब मार देती निहाल को तो फिर मैं कहूँगा कि ये, बट ऑल्सो इट्स लाइक it's just so much of a fantasy that it's not real. हाँ, it's not, it's so fictional. Otherwise, look at Nihal's mother's character. वो क्या चाहती है कि निकल के वो आए और फिर मारे तुझे? हाँ, ये चाहती है कि आप सोचे ना वो किरदार, वो गई है जेल और वो कह रहा है, मेरी तो हंसी निकल गई, वो कह रहा है बदबख्त तू, तेरी आवारा लड़की, मैं तुझे मार दूंगा, मैं मर तो जाऊंगा फांसी, जाने से पहले तुझे मैं तलाक देके जाऊंगा। क्या कहती? अल्लाह ना करे आप मरे, आप अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो आप? तो वो कहती है तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे बाप को फांसी हो जाए, तुम्हारा बाप मुझे तलाक दे के मरे, ये चाहती हो तुम? मुझे रुस्वा करना चाहती हो? बेटी ने बोला वो उसको मर जाए, वो चमाट मारी तुम अपने बाप के। लेकिन यार फिर बाहर जाके अपना हाथ देख के रोती है, पछताती है वो। लेकिन वो आप देखें उस औरत का जो ब्रेन वॉश वो बंदे ने कर दिया है यार। लेकिन बात है कि इतने रिडिकुलस वेवलेंथ पे चल रहा है कि कोई देख के ये नहीं कहेगा कि हाय ऐसी औरतें होती। ये बात ये है, बात ये है कि इसका इम्पैक्ट, मतलब इसका जीरो इम्पैक्ट है। ये तो कोई देख के भी कह लेगा कि यार कि ऑलमोस्ट सैटिरिकल है। हाँ जी, ऑलमोस्ट सैटायर है। दिल वाली गली में एक सैटायर है और एक ये सैटायर है। Nobody's gonna take it seriously. It's so absurd. It's like a 90s, 70s also, not even 90s. No, but then on the same streak now, I can't take any performance seriously either. I just can't. The characters are so OTT and they're so like no, but unreal. there is a good OTT and there is a bad OTT. No, but they're all even OTT. Sohail Sameer when he does thank you. हाँ, exactly. It's like, you know, what are you thanking me about? ZQ. मैं उसका बच्चा नहीं, you know, it's so. और जिस तरीके से वो दोनों चीख रहे हैं, तुमने ऐसी बात की, दोबारा ये बात मत करना, मैं तुम्हारे साथ कमरे में नहीं, सांस नहीं ले पा रहा। Dude, like relax, easy हो जाओ यार, क्या हो गया? तो उसका ट्रीटमेंट ही 70s की फिल्मों वाला है। तो 70s की फिल्मों को देख के क्या बंदा कहेगा यार कि ये सोसाइटी में क्या कुछ कर रही है? बस इतनी absurd लेवल के ऊपर एक absurdity, फिक्शन को इतने absurd लेवल पे आप ले जाते हैं कि उसमें आपको रियलिटी नहीं महसूस होती। No, when you speak of a drama like a कर्जे जान, you speak like a drama of दिल वाली गली में, ये बड़े intelligent dramas, but they're also very realistic. आपको नहीं intelligent? They're close to reality. नहीं तो is this dialogue not intelligent? कोक में सिर्फ खाली कोक चाहिए। मैंने कहा कोक कह रहा, कोक खाली कोक चाहिए तुम्हें बेटी। कोक की बोतल की बात नहीं हो रही, वूम की बात हो रही है। वूम क्या है यार? बैक टू द बेसिक्स। 70s में चले गए हम।
बहरहाल ये ख्वातीन हज़रात अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। मैं और आमना अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह होपफुली कल आपसे मुलाकात होगी विद हॉट बाइट्स, परसों दास्तान के हॉट गोल, उसके बाद इंशाल्लाह द हॉट रिव्यू। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।